This is Feb March, okay, 2022, paper 42, question number 5. They are saying this question is about alkane and alkene, short chain alkanes and alkenes can be formed from long chain alkanes in a chemical reaction. Name the type of chemical reaction which forms short chain alkanes and alkenes from long chain alkanes. Yes. What's the name of the process? Cracking. Exactly. This is cracking. Yes. Okay. Decane has 10 carbon atoms. It forms ethane and ethene as the only products in this reaction. Okay, write the chemical equation for this reaction. Yes. क्या कहते हो बेटा, लिखवाइएगा मुझे जरा equation जल्दी से, शाबाश. लिखवाइएगा बेटा जल्दी से. डीकेन का फॉर्मूला बताओ मुझे जरा जल्दी से आयशा. डीकेन का फॉर्मूला क्या होगा? डेक मींस 10. ओके, डेक मींस 10. So C10 and how many hydrogens? H22. Because the formula, the general formula for decane is an alkane, right? Yeah, alkane hai. Or alkane ka general formula, you know that this is CnH2n plus 2. That's why it should be 22 and it's going to be cracked at higher temperature and pressure. They are going to form ethane, that is C2H6, and ethene, that is C2H4. Now I'm supposed to balance it. कैसे करूं बैलेंस भाई, जल्दी बताओ. You write 5 with carbon on the right hand side so that it will be 10 when you multiply. अगर मैं यहाँ 2 लिखूं और यहाँ 4 लिखूं, फिर नहीं, ये 4 हो जाएगा कार्बन, और यहाँ 3 लिखूं, कार्बन बैलेंस हो गया. 2 6 are 12 and 3 4 are 12. 12 plus 12 24 हो जाएगा. नो, कुछ और सोचो. अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो चेक करो, हो गई बैलेंस. एम आई राइट? यस एग्जैक्टली. तो इसको इस तरह से करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है, नंबर लगाते जाओ, जहां बैलेंस हो जाए बस वही आपका. ओके देखो, इसमें हमने कुछ नहीं किया. देखो सबसे पहले तो मैंने भी यहाँ से स्टार्ट किया ना, हो ही नहीं रही थी बैलेंस. क्या करता मैं नंबर लगाता गया. कार्बन तो बैलेंस हो रहा था आसानी से, लेकिन हाइड्रोजन में प्रॉब्लम आ रही थी. बात समझ आ रही है? फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं यहाँ नंबर लगा के देखूं या यहाँ लगा. हाइड्रोजन सेम होने चाहिए, कार्बन अगर सेम है तो हाइड्रोजन भी सेम होने चाहिए. फिर मैंने सोचा अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा 4 2 8 कार्बन, और ये 2 कार्बन ऑलरेडी हैं. कार्बन हो गए 10. फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार हाइड्रोजन भी देख लो जरा. 4 4 16 हाइड्रोजन एंड दिस इज 6, तो टोटल हो गए 22. तो ये तो नंबर लगाते जाओगे तो आपके सामने खुद ही चीजें आती जाएंगी. आई कैन नॉट से दैट यू आर सपोज टू यूज दिस फॉर्मूला, और मतलब ऐसा ऐसा. ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, और ये इसकी प्रैक्टिस होगी तो जल्दी से बैलेंस हो जाएगा. शुरू में टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है. आप सोचोगे आपको कैसे पता लगा ये लगाना था, और ये और वो ऐसे सवाल. लेकिन it would go, you know, smoother as you are going to do more and more practice. So it requires practice, it needs practice. चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी, खास तौर पे क्रैकिंग की. यस नेक्स्ट, ये बताइएगा जरा. यस HCl. HCl, what are you saying? HCl, this is ethane C2H6. ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से,
और बन रहा है क्लोरोईथेन, मोनोक्लोरोईथेन। इसके अलावा क्या लिखूं मैं? हाँ भाई, हमना क्या कहती है बेटा? हमना HCl. HCl, यस। आयशा, समझ आ रहा है ना HCl कैसे बना, या नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ फिर। बोलो। Yes, please. बताऊं? Yes. देखो, दिस इज C2H6। ओके। अब ये जो C2H6 है, उसने कहा कि इसका रिएक्शन हुआ क्लोरीन के साथ, यानी कि दो क्लोरीन है। अब हुआ ये कि ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ने रिएक्शन करके ये बना लिया। अब यहां पर एक वैकेंट स्पेस हो गया। जब यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस हो गया ना, तो ये जो बचा हुआ क्लोरीन था, ये वाला क्लोरीन, ये यहाँ आकर लग गया। दैट्स इट। समझ आया आयशा? So it got substituted, you mean? दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हमने किया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन में, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। यस, स्टेट द कंडीशंस नीडेड फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस। हाँ जी, क्या कंडीशन होती थी इसकी? UV light. जी, यूवी लाइट। UV light. गुड। Ethene reacts with chlorine at room temperature to form dichloroethane. State why this is an addition reaction. बहुत One अच्छा product सवाल है is यार। formed. अरे क्या बात है जी, वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओके। यस। हाँ जी, ये बताइएगा जरा। द नेम्स ऑफ फोर एस्टर्स आर लिस्टेड। Esters are a family of organic compounds, और ये state the name the given state the name given to a family of organic compounds with similar chemical properties. Homologous series. क्या बात है जी, क्या बात है भाई, क्या बात है, गुड हो गया। होमोलोगस सीरीज। Explain why members of a family of organic compounds have similar chemical properties. They have same molecular formula, I think. नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता, इम्पेरिकल फॉर इनका जो होता है ना, अपना अल्लाह भला करे आपका, बेसिकली दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। बात समझ आ रही है? दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दे ऑल कंटेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दे ऑल कंटेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दैट्स व्हाई। मतलब इसमें आपके पास मल्टीपल आंसर्स जो है ना वो हैं क्या, कि हमने आपको कहा कि दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। बिलोंग टू द सेम फैमिली का मतलब होता है कि ऑल आर एल्केन्स। जब ऑल आर एल्केन्स, दिस मीन दैट कि उनका जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम है, बिलोंग टू द सेम फैमिली। Same general formula as they all are alkanes. Sir, it was written same functional group. Same function alkane में सेम फंक्शनल ग्रुप बेसिकली OH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH होता है। तो इसमें आप ये बोलो कि सेम जनरल फॉर्मूला, सब ओनली सिंगल बॉन्ड, कोई इसमें वो नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है बस, कुछ भी नहीं लगा हुआ। क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं सेम जनरल फॉर्मूला। चलो आगे आओ जरा। स्टेट द नेम गिवन टू अ फॉर्मूला सच एज दिस। यस, Carboxylic acid or ester. this name given General to the formula. formula, general formula. Sir, we don't have to name the formula like which it No, belongs no, from which part. no, they are बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि CnH2O2, तो NN आ रहा है तो मतलब जनरल फॉर्मूला ही होगा ये। बाकी अगर किसी का पर्टिकुलर पूछेगा तो फिर हम ऑब्वियसली नहीं बताना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि फॉर ब्यूटाइल प्रोपैनोएट
इसमें n की वैल्यू बताइए जरा। ब्यूटाइल प्रोपैनोएट, तो टोटल कितने कार्बन हो गए आपके पास? टोटल कितने कार्बन हो गए आपके पास? ब्यूट मींस 4 एंड प्रोप मींस 3, सो टोटल कितने हो गए? 7। सो n इज इक्वल 7. टू 7, n इज इक्वल टू 7, ओके। n बोले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। All four of the esters in the list are liquids at room temperature. Name the technique used to separate ethyl propanoate from mixture of the four esters. Yes. क्या Fractional कहते हो? distillation. Fractional distillation. Exactly, fractional distillation. वाह भाई वाह, आज तो लगता है चार्जिंग तुम दोनों की 100% है। All four esters can be made by reacting different alcohols with the same substance. Name this substance and draw its structure. Show all of the atoms and all of the bonds. अब ये सारे के सारे एस्टर्स में आप एक चीज नोट कर रहे हो, प्रोपैनोएट 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 प्रोपैनोएट, बट सिर्फ और सिर्फ ये चेंज हो रहा है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। प्रोपैनोएट सबका वही है, बात समझ रहे हो तुम? प्रोपैनोएट सबका वही है भाई। अच्छा, जिसके साथ ओएट आता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, जिसके साथ ओएट आता है ना वो कार्बोक्सिलिक का पार्ट होता है, और जिसके साथ आइल आता है ना, आइल आइल, वो अल्कोहल का पार्ट होता है। यानी कि अब ये मुझसे पूछ रहा है कि यार ऑल फोर एस्टर्स कैन बी मेड बाय रिएक्टिंग डिफरेंट अल्कोहल, जबकि आपका जो कार्बोक्सिलिक है वो तो सेम है। नेम दिस सब्सटेंस एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, शो ऑल ऑफ द एटम्स एंड ऑल ऑफ द बॉन्ड्स, ओके। सेम सब्सटेंस, वो कौन है सेम So सब्सटेंस what do भाई? we have to name? यस, देखो, सेम सब्सटेंस, सेम मतलब आपका ये सारा सेम है। And this is what? This is a carboxylic acid with 3 carbon atoms. This is propanoic acid. This is propanoic acid. So we will not And write carboxylic acid. no, specific इन्होंने बताया है, अब क्योंकि स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं ना। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगी तो किसका स्ट्रक्चर बनाओगी, है ना? तो आपसे स्पेसिफिक होके पूछ रहा है वो। सो दिस इज प्रोपानोइक एसिड। So 3 carbon atoms, is it? यस। नेम द अल्कोहल यूज्ड टू मेक मिथाइल प्रोपैनोएट। मैंने अभी क्या समझाया था आपको कि जिसके साथ आइल आता है, जिसके साथ आइल आता है वही अल्कोहल होता है। सो दिस इज मेथनॉल। जिसके साथ आइल आता है वो अल्कोहल का पार्ट होता है। चलो जी, ये बताइएगा, कह रहे हैं अदर एस्टर्स नॉट इन द लिस्ट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज प्रोपाइल प्रोपैनोएट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सो यस, आइसोमर्स। Name the two esters with the same molecular formula as propyl propanoate. Prop means 3, prop means 3, so total 6 कार्बन होने चाहिए। अब आपकी मर्जी, आप कोई सभी एस्टर बता दो। चलो मैं एक कह देता हूँ, इथाइल। इथाइल मतलब 2 कार्बन को मैंने बिजी कर दिया, कितने और चाहिए? 4 और चाहिए। ब्यूटानोएट। कैसा कैसा कैसा? फिर मुझे 6 चाहिए, ब्यूटाइल इथेनोएट। कैसा जादू हो गया? तो जादू हो गया। टोटल 6 हो गए, इंजॉय। वो ये तो कह रहा था 6 कार्बन होने चाहिए, बाकी कोई भी एस्टर हो सकता है, हमने बना दिया। इथाइल मीन्स 2 कार्बन, ब्यूटानोएट मीन्स 4, 4 और 2 6, फिर ब्यूटाइल मीन्स 4, इथेनोएट मीन्स 2, फिर दोबारा से 6 हो गए। सेम सेम, इजी। आयशा समझ आ रहा है? हमने समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. but it's a bit tricky.
एग्जैक्टली दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट है ना यार, एक आइसोमर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। और इतनी बड़ी हिंट दे दी उन्होंने यार कि आपको बता दिया कि ये एस्टर है जिसमें 6 कार्बन एटम्स है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि कोई भी दो एस्टर ऐसे बना दो जिसका नाम डिफरेंट हो लेकिन फॉर्मूला सेम हो। तो मैंने कार्बन निकाल लिए तो कोई मसला ही नहीं। और एस्टर बनाते हुए मैंने आपको क्या बात बताई थी, जब भी हम एस्टर का नाम देते हैं तो उसमें आइल भी आता है, ओएट भी आता है, आइल भी आता है, ओएट भी आता है, आइल भी आता है, ओएट भी आता है। तो इन्होंने आइल प्रोपाइल का लिया हुआ था, ओएट प्रोपेनोएट का। मैंने भी आइल और ब्यूट ओएट लिया, लेकिन मैंने कार्बन को डिफरेंट कर दिया। बस मैंने ये किया है इसमें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाँ जी, ये बताओ जरा, ये अच्छा सवाल है। यस। हाँ जी। Q. So state which structure has a carboxylic acid. This is Q. And next. P. E. P. नहीं भाई, इथेन कह रहा है यार, इथेन कह रहा है मेरे भाई, इथेन कह रहा है। इथेन इज एन एल्केन, सिंगल बॉन्डेड। S. दिस इज एस। सिंगल 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 सिंगल। So there is single bond in P. बेटा पी में ओएच भी तो है, ये तो अल्कोहल है। दे आर सेइंग इथेन मींस एल्केन। बात समझ आई? समझ आई? Yes. यस। नेक्स्ट। Decolorizes aqueous bromine. Decolorizes aqueous bromine. R. Yes. R. So R is double bonded. So yes. Reduce the molecular formula of structure Q to show the number of carbon, hydrogen, and oxygens. C कितने हैं? 1 2 3 4। 5. H 6 7 8 and O2। बेबी बेबी टॉपिक है यार, ये बेबी टॉपिक है। चलो ये बताओ जरा। हाँ जी। Alkenes. यस। State the meaning of the term thermal decomposition. Breakdown of a compound by heat energy। ये बताइएगा जरा। यस। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? अनसैचुरेटेड का Al क्या मतलब है? Alkene. अनसैचुरेटेड का मतलब एल्कीन, डबल बॉन्डेड। U. नाइस। It will be U. यस। डिस्क्राइब द टेस्ट। With bromine water, it will be decolorized like alkene. Alkene, sorry.
Okay. Yes, next. C. Butanene is an unbranched molecule. Butanene. This is butanene. So what does unbranched means? See this. This is butanene. This is a straight chain. This is a straight chain, right? This is a straight chain. I can also write this just like that. मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया. सो हाइड देखो इसका भी फॉर्मूला वही है C4H8. इसका भी फॉर्मूला वही है C4H8. बट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज डिफरेंट. वहां पर पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड कहां पर है? पहले कार्बन पर, ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम. तभी तो वो कह रहा है ब्यूट वन इन. वन इन का मतलब क्या है? इन का मतलब तो डबल बॉन्ड होता है. वन का मतलब क्या है? पोजीशन बता रहा है. ये इन तो उसने बोल दिया कि डबल बॉन्डेड है, हमें भी पता है कि डबल बॉन्डेड है, लेकिन उसने पोजीशन को भी डिस्क्राइब कर दिया. लेकिन अब मैंने कहाँ बनाया डबल बॉन्ड? सेकेंड कार्बन पर. तो मैं पता है क्या बोलूंगा? ब्यूट टू इन. ओके. अब मैं बोलूंगा ब्यूट टू इन क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे लगा दिया है. तो सही तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है उसका, यानी कि मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन ही चेंज कर दी. ये भी आइसोमर है. ओके. चलो जी, ये क्या कह रहा है? ये जरा आप ट्राई करो, खुद ट्राई करो. बनाया है. मैं दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ कॉपी कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं कि डिफरेंस क्या है. आयशा ने बनाया I did ऐसा. like this previously. मैं बताता हूँ. आयशा आपने ये बनाया है. और हमना आपने ये बनाया है. बेटा बात ये है कि उसने ब्रांच्ड की बात की है. ब्रांच्ड. उसने किसकी बात की है? ब्रांच्ड की. मतलब कोई ना कोई ब्रांच है. आपने ब्रांच बना दी यहाँ पर. और मैंने आपको शुरू में एक बात ये बताई थी, ब्रांचिंग कभी भी कॉर्नर पे नहीं हो सकती. ब्रांचिंग कभी भी कॉर्नर पे नहीं हो सकती. इट्स अ पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन. हु इज सेइंग दैट दिस इज ब्रांच? दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन. ये ब्रांच नहीं है. ये ब्रांचिंग नहीं होती है. आप एक काम कीजिए, आप 3 कार्बन बनाइए इस तरह करके और यहाँ आप CH3 लगाइए. दिस इज योर ब्रांच. सबकी वैलेंसी भी पूरी हो गई. देखो हर बंदा खुश है. हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हैं. यस, दिस इज द स्ट्रक्चर. दिस इज एन Sir, आइसोमर ऑफ butanene. सॉरी. I did the same thing. नो, इट्स नॉट द सेम थिंग. आपने CH3 को उठा के यहाँ बनाया. CH3 इज अ ब्रांच. ब्रांच कभी भी Sir, I कॉर्नर पे. attached it to the middle carbon. ये कौन कह रहा है? आयशा. Hamna. हम ना. बेटा आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इसको अटैच किया है मिडिल कार्बन पर, लेकिन आप एक चीज देखें ना बेटा. आपने पहले तो ये बता दूं मैं कि आपने बनाए ही कम कार्बन है. अच्छा अच्छा, आपने इस तरह के. ओ यार, ओके ओके, मैंने अब देखा है. मैं समझा ये हाइड्रोजन है. ओके. सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया है. बिल्कुल सही बनाया है. ओके. यस, हमना ने सही बनाया है. ओके ओके ओके. चलो आगे आओ जरा. Write the formula of the dodecane like the 12. So C12H, चूंकि ये एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, तो इसको होना चाहिए 26. Give the letters to all of the compounds P to U that can be formed when dodecane is cracked. जब dodecane क्रैक होगा, जब dodecane क्रैक होगा तो P to U में PQRSTU कौन कौन बनेगा? I told you that as a result of the cracking, alkanes and alkenes are produced. Alkanes and alkenes are produced. So this is alkane, E and alkene, U. alkene. So P, R, and U. P, R, and U.
Name the reagent and suggest the conditions needed to convert organic compound U into organic compound S. देखो U आपका है एल्कीन, S आपका है अल्कोहल। एल्कीन टू अल्कोहल जाना है मुझे। मुझे कहाँ जाना है? एल्कीन टू अल्कोहल। तो रिएजेंट हमारा था वाटर, कंडीशन हमारी थी इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर और H3PO4 कैटलिस्ट। ये याद होना चाहिए तुम लोगों को। Organic compound S can be converted to organic compound Q by reaction with an acidified reagent. Name the type of chemical change that happens to organic compound S. S convert हो रहा है Q में। S is this and Q is acid, propanoic acid. Obvious सी बात है, oxidize हो रहा है। Oxidation. Oxidation. Name the acidified reagent. Potassium manganate. So सही this है? is catalyst. No, this is a reagent. यानी कि ये आपके अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, एसिड एसिडिफाई कर देते हैं इसे हम, सो एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। Organic compound T is made by reacting two compounds together. Name the homologous series. Compound T क्या है ये? Compound T is क्या कहते हो? Compound T कौन है बेटा? हम्म, Alkane. सॉरी Alkane. बेटा, T T T T T। Ester. Ester. एस्टर एस्टर। ये बताइएगा जरा। Alcohol and carboxylic acid. और कंपाउंड टी है क्या? Ester. मिथाइल ब्यूटानोएट। ये है मिथाइल ब्यूटानोएट। ये है मिथाइल ब्यूटानोएट। तो मिथाइल बनेगा मेथनॉल से, एंड ब्यूटानोएट बनेगा ब्यूटानोइक एसिड से। मेथनॉल इज दिस, क्या था? मिथाइल ब्यूटानोएट है ना? हाँ, ब्यूटानोइक एसिड बनेगा। ओके, reduce the molecular formula of organic compound T. अब ब्यूटाइल, अब देख लो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, मिथाइल ब्यूटानोएट का। इसका फॉर्मूला होता है ना CnH2nO।
यस, क्या कहते हो? इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दूं मैं? देखना आपको फॉर्मूला Five. पता लग जाएगा। बेटा ये आपका स्ट्रक्चर है, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 10 है और O2 है। कितना आसान है ना, देखो। कर लोगे सारे सवाल?